नमस्कार दर्शकों, एसएल न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। जैसा कि आपको बता दें, आज 1 फरवरी 2023 है और आज संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में पाठ का अंतिम दिन है। आज पाठ का समापन होगा जो कि 30, 31 और 1 फरवरी को यहां पर रखा गया था। तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे पाठ किस तरीके से आज समापन किया जा रहा है। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री गेट है जो कि कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, जिस पर कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस यहाँ पर लिखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर अखंड पाठ और विशाल भंडारा चल रहा है। और आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर दूर दूर तक यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आश्रम के मेन गेट पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मेन गेट है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से फूलों द्वारा सजाया गया है। और आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेन गेट सेवादार मौजूद हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत साहिब के झंडे लेकर खड़े हैं और आए हुए लोगों का बहुत अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों के साथ और सत साहिब के नारों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। तो यहाँ आश्रम में आते ही आप देख सकते हैं इधर संत रामपाल जी के शिष्य बैठे हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की भाषा में कहे तो रक्षा सूत्र और प्रसाद वगैरह दे रहे हैं। और आगे चलते हैं और आगे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य जो यहाँ पर सेवादार हैं वो यहाँ पर बूंदी प्रसाद दे रहे हैं। आए हुए लोगों को यहाँ पर शुद्ध देसी घी में बना हुआ बूंदी प्रसाद दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर फर्स्ट एड रूम है जो कि हमने आपको पिछली रिपोर्टिंग में दिखाया था। यहाँ पर मुफ्त फर्स्ट एड रूम है। और उसके आगे हम चलेंगे तो आगे आप देखेंगे पुस्तकालय है जिसके अंदर आप आज देख सकते हैं। आज आप पूरे आश्रम में भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दूर दूर से आज यहाँ पर संत रामपाल जी के श्रद्धालु और यहाँ पर बाकी जो लोग इनवाइटेड हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तकालय में कितने अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप लगे हुए हैं और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो चलिए आपको आगे भंडारे की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भंडारे में किस तरीके से जो है व्यवस्था है और कितने यहाँ पर किस तरीके से भंडारा यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आश्रम के मेन गेट के पास यहाँ पर कुछ सेवादार हैं जो कि यहाँ पर भंडारा पैक कर रहे हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर, ये जो आप भंडारा पैक कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? ये श्रद्धालुओं के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से है। जो संगत आती है पूरे भारत से, उनका रास्ते में जाते समय के लिए ये निःशुल्क व्यवस्था है परमात्मा की ओर से, उनको दिया जाता है रास्ते के लिए। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा है, उनका श्रद्धालु नहीं है, तो क्या वो लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है अपने रास्ते के लिए, उसको निःशुल्क मिलेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, जैसा कि भंडारे का आज आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर बूंदी प्रसाद बनाया जा रहा है। यानी आए हुए लोगों को यहाँ पर गर्मा गर्म बूंदी प्रसाद यहाँ पर खिलाया जा रहा है और सेवादार जो है अपनी सेवा के अंदर यहाँ पर तत्पर हैं और सेवा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर चाहे वो बूंदी प्रसाद बनाने के सेवादार हों और चाहे भंडारे के सेवादार हों, चाहे भंडारा वितरण के सेवादार हों, सभी प्रकार के सेवादार यहाँ पर तत्पर है अपनी सेवा के अंदर और सेवा करवा रहे हैं। और आप इस तरफ देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर महिला श्रद्धालु और यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो कि भंडारा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसके अंदर सेवादार भी काफ़ी संख्या के अंदर हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी भी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग भंडारा करने के लिए आएँ, उनके लिए भंडारे की पूर्ण व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। तो दर्शकों, भंडार घर में हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर भंडारा बनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी संख्या के अंदर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो यहाँ पर भंडारा बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक सेवादार मौजूद हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था चल रही है? ये निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये व्यवस्था चल रही है। जैसे कढ़ाई में सब्जी बनाई जा रही है और भी अन्य भी व्यवस्थाएँ चल रही हैं, जैसे कि चावल राम और सब्जी राम बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ मशीन चल रही है, जैसे रोटी की व्यवस्था की जा रही है। जैसे उमड़ कर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए देसी घी का भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो कितने लोगों के लिए भंडारा बनाया जा रहा है? ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कई लाख श्रद्धालु आने की संभावना है।
दर्शकों, हम भंडार गृह में उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर पुरुषों को भंडारा करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या के अंदर यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। और आप दूर दूर तक नज़र देखेंगे तो यहाँ पर सेवादार जो हैं वो भी बहुत अच्छे से सेवा भाव से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर जो साल में इतने भंडारे या धर्म यज्ञ किए जाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ रहा है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, मतलब वो ये जो यज्ञ चल रहा है ना, ये शास्त्र अनुकूल साधना है ये। क्योंकि गीता जी के 3 अध्याय के 10 से लेकर 15 तक हमारे गुरु जी प्रमाणित करते हैं, जो पूर्ण परमात्मा है उसको इष्ट देव के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, इष्ट माना जाता है। तो उसका जो प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तो पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड के होते हैं, उनका प्रभाव ये पूरा प्रकृति पर पड़ेगा, विश्व पर पड़ेगा, जनमानस पर पड़ेगा। जितने भी ये लड़ाई झगड़े, जो भी मतलब टेंशन जो भी हम पे प्रभाव कर रही है, गलत इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट जो प्रभाव कर रही है, ये भी धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा। इस जो आध्यात्मिक जो धर्म यज्ञ चला हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा प्रबल प्रभाव है। जो गरीबदास जी की वाणी का पाठ यहाँ पर 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा होता है, वो क्यों किया जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपने पहले जैसे आपने अखंड पाठ बोला, पहले तो यही समझ लिया उसको खंड नहीं होना है। खंड इसलिए नहीं होना कि उसकी मैं उस पाठ में इतनी शक्ति है, ये प्राकृतिक बैलेंस बनाने की भी शक्ति है। और जो हम मनुष्य हैं, हम पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। यानी जो विचार है, जो सोच है, हमारी जो सोई हुई आत्मा है, वो जागृत होगी, आध्यात्मिक जागृत होगी। और धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा और इसी कलयुग में सतयुग फॉर्म होगा। और परमात्मा कहते हैं कलयुग भी मध्य सत्य लाऊं ताते बंदी छोड़ का हूँ। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, अपने गुरु जी हैं, गुरु जी के रूप में संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ हैं। तो आज पाठ प्रकाश का अंतिम दिन है। हमारे साथ सतलोक आश्रम पीपली कुरुक्षेत्र के यहाँ पर सेवादार हैं, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार। सत साहेब। सर जी, आज पाठ प्रकाश का अंतिम दिन है, पाठ प्रकाश का समापन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज समापन हुआ प्रोग्राम, बड़ा आनंद में रहा प्रोग्राम। भोजन भंडारा, रक्तदान शिविर और सत्संग और दहेज मुक्त शादियाँ और जितना भी और सेवा के काम सत्संग के माध्यम से, जो नशाखोरी कुरीतियाँ, सारा जितना भी परमात्मा ने यहाँ पे ज्ञान के आधार पर ये स्वच्छ समाज तैयार किया है, आपके सामने है। देखिएगा, किसी के पास कोई बीड़ी जर्दा एक माचिस की डब्बी भी कोई नहीं किसी को बगल देता ला करके। और 10 के 10 जितने भी हमारे आश्रम है, ऐसा ही प्रोग्राम रहा और बहुत आनंद में रहा। सभी जगह की रिपोर्ट रहती है, संपूर्ण वहाँ आज भोग पड़ा परमात्मा का। देखिए, संत कबीर जी ने जो एक मानवता के लिए जो संदेश दिया है, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम संत रामपाल जी कर रहे हैं। और हमारे साथी हैं भाई साहब ये सूरजगढ़ से, और पुरुषोत्तम दास जी और ये रोशन दास जी मेरे पुराने मित्र हैं। और जगदीश जी भी मिले मेरे गांव से, यहाँ से। ये 3 दिन का एक विशाल भंडारा चल रहा है। इसमें पाठ भी कर रहे हैं, इधर भाई कर रहे हैं, उधर बहन कर रही है, पाठ कर रही है। और इसमें जैसे शादियां हो रही हैं बिना दहेज के, तो जो भी परिवार के लोग आपस में जिनकी आपस में बातचीत हुई है शादी के लिए, तो उन दोनों को, वर और वधू को यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं और बिना किसी दहेज के वो शादियां कर रहे हैं। बहुत विशाल भंडारा आप देख रहे हो, चारों तरफ
हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और 3 दिन का जो है पाठ जो चल रहा है, जैसे मैंने कहा कल शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है, कल तीसरे दिन इसका जो है ना भोग पड़ने वाला है। ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो आम मानवता के लिए संदेश संत कबीर जी ने, अगर उनकी वाणी पढ़ोगे वास्तव में आपको जानकारी मिलेगी। वो संदेश पहुँचाने का काम जन जन तक संत रामपाल जी कर रहे हैं। और मैं साथियों के साथ आज सारे पंडाल में घूम रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ किस प्रकार से लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पवन को कहीं ना कहीं देखा गया कि मतलब ना एक नशा भी कहीं नहीं दिखाई दिया, और धूम्रपान की अगर बात करें तो भी ऐसे रूल रेगुलेशन वाइज कहीं ना कहीं पॉकेट खाली में, उसको कैसे देखते हैं? ना ये तो एक बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी संत हैं, क्योंकि ये देश संतों का देश है, फकीरों का देश है, साधुओं का देश है, सन्यासियों का देश है, और इसमें हमारे जितने भी इस प्रकार से गुरु परंपराओं का देश है। जितने भी हमारी गुरु परंपराएं चल रही है यहाँ पर, चाहे अलग अलग नाम दाम देने की बात करते हैं, चाहे डेरा सच्चा सौदा की बात हो, चाहे व्यास की बात हो, डेरे की बात हो, चाहे संत रामपाल जी के आश्रम की बात हो, तो वास्तव में अच्छी बात है। मैंने कहा मानवता का एक वास्तव में सच्चा उदाहरण इन सब जगह मिलेगा आपको। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ऐसे जगह लोग जुड़ करके वो नशे से भी दूर होते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खूब जो है ना नशा करते थे, आज वो नशा उन्होंने छोड़ा है और एक अच्छे सत मार्ग पे चलने का संदेश यहाँ से मिलता है। और वास्तव में मैं कहता हूँ लोग ऐसी जगह जुड़ करके बहुत से अवगुणों को छोड़ते हैं, बहुत से व्यसनों को छोड़ते हैं। बिल्कुल, ये मैं अपनी आंखों का देख रहा हूँ। रक्तदान शिविर लग रहा है, ये रक्तदान महादान, क्योंकि बहुत सी आज का दुर्घटनाएं इतनी होती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, ज़्यादा रक्तस्राव के कारण, ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण जो है ना मरीज मर जाता है। इसलिए रक्त की जो भरपाई जो है रक्त से होती है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसलिए जो लोग ऐसे धार्मिक स्थानों पर आते हैं, आस्था से जुड़ते हैं, उनमें वास्तव में जैसे कहना मैंने मानवता की बात है, तो मानवता की बात उनके अंदर आती है। वो किस तरीके से वो सेवा भाव से किसी की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसी सेवा भाव से लोग जो है रक्तदान शिविर के अंदर अपना रक्त जाना दे रहे हैं। तो उन सबको भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। योगेश जी क्या कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं संतों में 3 दिवसीय जो भंडारा और कबीर आज कबीर निर्माण दिवस के अवसर पर जो 3 दिवसीय भंडारा आश्रम के अंदर रखा गया है, सबसे पहले तो मैं सभी श्रद्धालुओं को जो अपने आस्था लेके यहाँ आए हैं और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपके ऊपर जो आस्था आप लेके यहाँ आए हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद रहे और कृपा बनी रहे। आप सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हज़ारों की संख्या में लोग एक छत के नीचे बैठ के अपनी श्रद्धा से, बहुत सारे चेहरे देखे। अभी मैं देख रहा था एक माता जी बड़ी लाचार थी और वो भी अपनी श्रद्धा लेके यहाँ आई। तो सबसे पहले मैं सुनील भाई का, जो मुझे यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया और ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज भलाई के जो कार्य वो भी किए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हो जा रहे हैं, शादियाँ भी करवाई जा रही हैं। देखिए बहुत अच्छी पहल है और अगर इस प्रकार से हम निरंतर एकजुट होकर समाज हित के लिए कार्य करेंगे तभी हम कहीं ना कहीं समाज का भला कर सकते हैं। और मैं तो इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा जो अग्रणी होके इन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए। मैं भी आते हुए देख रहा था कि दवाइयों के कैंप हैं, पुस्तकालय हैं और बड़ी एक अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से सारा ये प्रायोजन चला हुआ है। पुनः मैं इनको इस चीज़ के लिए बधाई दूँगा। योगेश जी, डिसिप्लिन की अगर बात करें तो संगत की जो डिसिप्लिन है उसकी क्या छवि जाती है? देखिए आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। जैसे मेरे को सुनील भाई ने अभी बताया, एक तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उधर पुरुष बैठे हैं और एक बड़ा अच्छा जो इन्होंने वो किया हुआ है। हाँ,
किसी को बातचीत करनी है वो बातचीत करे, परंतु ये नहीं है कि सारा कुछ समझते हैं आप, मतलब मेरा कहने का मतलब मर्यादा में रह के सारा काम, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इसका अच्छा असर पड़ता है। जी।